गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश पुर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पुर की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स यू नो कि हम लोग हिंदी अब शुरू कर रहे हैं और मैंने आपको कल के क्लास में बताया था, यदि आप क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो उस क्लास को जाकर ज्वाइन करेंगे। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे डिमांड किया था कि जिस तरह से आप पहले के सिलेबस में 50 मार्क्स का हिंदी पढ़ाते थे, उसी तरह से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप 100 मार्क्स का हिंदी भी शुरू कर दिए। तो मैं आपके डिमांड पे ही ये शुरू किया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको अच्छा लगेगा भी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं हिंदी भी पढ़ा रहा था पहले वाले सिलेबस में जो 50 मार्क्स का बिहार बोर्ड में पढ़ना था। फ्रेंड्स आपके 100 मार्क्स का जो इंग्लिश पढ़ना है उसका सिलेबस मैं कल के क्लास में बता दिया हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। आज की क्लास में और आज से हम लोग मतलब इवनिंग में 100 मार्क्स के हिंदी पढ़ेंगे। उसमें कविता भी, काव्य खंड भी होगा, ठीक है, और गद्य खंड भी होगा, व्याकरण भी चलेगा। और मॉर्निंग में जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश का और इवनिंग में नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपका हिंदी का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक-एक करके पढ़ें घर पे, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत के राइटर कौन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है ना, बाल कृष्ण भट्ट। तो आप जान लीजिए कि मैं अब चलता हूँ, आपको लेखक का परिचय बता देता हूँ। हिंदी गद्य के विकास में बाल कृष्ण भट्ट का स्थान जो है महत्वपूर्ण है। आप इसको एक एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है ना। भारतेंद्र योगिन गद्य लेखकों में इनका स्थान जो है भारतेंदु के बाद ही आता है। आज हिंदी साहित्य का इसका ऋणी है, ठीक है। निबंधकार के रूप में अब आप जान लीजिए कि बाल कृष्ण भट्ट जो है निबंधकार भी थे और किस युग के थे, भारतेंदु युगीन कवि थे। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नोट करते चलेंगे, वीडियो को स्किप ना करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, एक एक बात को ध्यान देंगे, ठीक है ना। निबंधकार थे, पत्रकार के रूप उनकी सेवाएं सदा स्मरणीय रहेंगी, ठीक है। साथ ही उन्हें व्यवहारिक आलोचना का प्रवर्तक भी माना जाता है। अब जीवन परिचय क्या है। निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुई थी, 1844। ये आपका चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। इलाहाबाद, कहाँ जन्म हुआ, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और पिता जी का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट है। आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मार्क करते रहेंगे। और माता जी का नाम पार्वती देवी था, ठीक है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव आगे इस चैप्टर का मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आप परिचय पढ़िए, ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर का मैं बताऊंगा। फिनिश होने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा, ठीक है ना। और भट्ट की पत्नी का नाम रामा देवी था। इसके पिता व्यापारी थे, उनके माता एक सुसंस्कृत महिला थी, जिनका सबसे बड़ा योगदान था कि उन्हें भट्ट के जन्म में शिक्षा के प्रति लगाव उन्नत करे, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए बाल कृष्ण भट्ट का जो है शिक्षा से संबंधित बातें मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत के अध्ययन से हुआ है, ठीक है ना। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। जहाँ तक व्यवसाय की बात है ना, प्रयाग मिशन हाई स्कूल में ही 1869 से लेकर 1875 तक अध्यापन कार्य किया। और 1885 में प्रयाग KCAB स्कूल में जो है ना अध्यापक के रूप में कार्य किया। 1888 ईस्वी में प्रयाग की है ना कार्य पाठशाला इंटर कॉलेज के अध्यापक बने। स्वभाव की उग्रता ने उन्हें वहाँ नहीं रहने दिया और स्थान उन्हें छोड़ना पड़ा। फिर साहित्य सेवा में जुट गए। पिता की मृत्यु के उपरांत घर के कलह और वातावरण फैल गया, है ना। उन्हें क्षुब्ध होकर गृह त्याग दिया और आर्थिक संकट से जूझते हुए हिंदी की सेवा में लगे रहे, ठीक है फ्रेंड्स। साहित्य रचना जो है भारतेंदु जी की प्रेरणा हिंदी, है ना। आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। आप इसको बढ़िया से अच्छा से पढ़ लेंगे, मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण परीक्षा की। 1886 में लाल श्रीनिवासन दास की सहयोग स्वयं, है ना, आलोचना की भी प्रकार। इस तरह से आप पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। अब आइए मैं आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट बात है। निबंध की संख्या इन्होंने 1000 के आसपास मतलब लिखी है, ठीक है ना, जिसमें से 100 के ऊपर निबंध इनका बहुत उत्कृष्ट कोटि का है। और जहाँ तक उपन्यास की बात है, यह उपन्यास जो है, उपन्यास बहुत बार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल, यात्रा, उचित दक्षिण, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ठीक है ना। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, उपन्यास है। और नाटक क्या है, ध्यान देना है, पद्मावती नाटक है इनका, है ना। किरातार्जुनीय, बृहन्नला, है ना, शिशुपाल वध, ये सब क्या है, नाटक है। शिशुपाल वध आप लोग महाभारत में देखे होंगे, है ना। नल दमयंती, है ना, या दमयंती स्वयंवर, है ना। शिक्षा दान,
चंद्रसेन, सीता वनवास, ये उनका क्या है, नाटक है। क्या है फ्रेंड्स, नाटक है। पतित पंचम, मेघनाद वध, कटर सुम की एक नकल, बेड़ी संहार, है ना, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष, कली दो दूरदेशी, एक रोगी और एक बंद, रेल का टिकट का खेल, है ना, रेल का टिकट खेल, बाल विवाह आदि, ये इनके क्या है फ्रेंड्स, नाटक हैं। इसमें से आप जो आपका ये जो डेट वाइज चीज़ है ना, ये सब चीज़ जो है आप नोट कर लेंगे कॉपी में। इसके बाद इनका निबंधकार थे भारतेंदु योगीन थे, जन्म जो है यहाँ हुआ था। इसके बाद माता जी का नाम जो है पार्वती देवी था, पत्नी का नाम जो है रामा देवी था, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद था। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लिख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब आइए मैं बात करता हूँ कहानी का जो सारांश है उसको मैं बताता हूँ, कहानी का सारांश क्या है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो बातचीत चैप्टर है आपका फर्स्ट, जिसके राइटर बालकृष्ण भट्ट हैं, उसका मैं सारांश बता देता हूँ बातचीत में क्या लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। लिखा है प्रस्तुत निबंध में, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में कि बातचीत क्या है ना, नाटक है या उपन्यास है या निबंध है या कुछ भी नहीं है, तो आपको याद रखना है प्रस्तुत निबंध है, ठीक है ना। बातचीत क्या है, निबंध है। भट्ट जी ने परमात्मा द्वारा प्रदत्त वाक शक्ति का, है ना, सही प्रयोग करने की प्रेरणा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बातचीत में इन्होंने क्या बताया है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखें। यह वाक की शक्ति मानव के पास ही है, यदि यह मानव के पास न होती तो क्या न होती तो पता नहीं सृष्टि का संचालन किस प्रकार से होता। याद रखें, सृष्टि गूंगी होती तब लोग, है ना, लोग लुंज पुंज अवस्था में जहाँ तहाँ है ना बैठा दिए गए होते। भट्ट जी ने बातचीत के कई तरीके बताए हैं। घरेलू बातचीत है, मन रमाने के ढंग, उसके अनुसार व्यक्ति को भोजन जल आदि आवश्यकता है, उसी प्रकार बातचीत भी आवश्यक है ना। अंत में जो भी भाव जमा रहता है वह बातचीत के माध्यम से साफ हो जाता है, भाव बनकर उड़ जाता है, दूसरे चित्त हल्का हो जाता है, आनंद में मग्न भी हो जाता है ना। बातचीत भी एक खास प्रकार का आनंद होता है, बातचीत भी खास प्रकार का आनंद होता है। ध्यान देना, बातचीत एक खास तरह का मज़ा भी होता है। जो व्यक्ति बोलता नहीं है उसके गुण प्रकाश में नहीं आते हैं, है ना। बेन जॉनसन की मान्यता है, बेन जॉनसन याद रखिए, इंग्लिश के राइटर पोएट, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यूरोप के लोग बातचीत के हुनर हैं, है ना, यूरोप के लोग में बातचीत के हुनर हैं, जिसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इस प्रसंग में ऐसी चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं जिनसे अत्यंत आनंद प्राप्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी में इनका नाम सुहृद गोष्ठी है। बातचीत का उत्तम तरीका यही है कि वह एक प्रकार की शक्ति पैदा करे। बातचीत का तरीका है कि वह एक प्रकार की शक्ति पैदा करे, व्यक्ति अपने आप बात कर लिया करे। बातचीत में अर्थपूर्ण वाक्यों का ही महत्व है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि इस चैप्टर के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं। यह एक निबंध है। जो आपको ध्यान देना है कि बात इसमें बता रहे हैं कि बातचीत जो है परमात्मा द्वारा प्रदत्त एक वाक शक्ति का ही प्रयोग करने की प्रेरणा है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो सृष्टि गूंगी हो जाती। तो इसको आपको ध्यान देना है। अब आइए, जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। देखिए BSCB माने बिहार बोर्ड 2011 और 12 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या करते, अगर हमें वाक की शक्ति ना होती तो क्या करते। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा जो बोर्ड में आने वाला है, और इसके बाद से मैं इसका ऑब्जेक्टिव लिखवा दूंगा। कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव आपको बता दूंगा परीक्षा में। उसमें आप थोड़ा थोड़ा जैसे भी हो ध्यान देते जाइएगा। कम से कम आप पाठ को समझिए, जानिए राइटर क्या है, आपका पढ़ाई हो जाएगा। 5 मिनट 7 मिनट देखते रहिए और लगे रहिए, पढ़ाई में लगे रहना है, ठीक है ना। तो देखिए यह क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार भी आने की संभावना है। 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वाक शक्ति के अभाव में मानव गूंगा होता है, वह मूक बधिर होता है। मानव की ईश्वर द्वारा प्रदत्त सर्वम शक्ति वाक शक्ति ही है, ध्यान रखना है। जिसके कारण वह बातचीत कर सकता है, वह अपनी बात को अभिव्यक्त करता है, उसकी अभिव्यक्ति ही वाक शक्ति कहलाती है, जिसका प्रयोग वह भाषा के माध्यम से करता है। आपको ध्यान देना है। मानव समाज में रहता है, उस लोगों के परस्पर संबंधी भी होता है। यह बातचीत के द्वारा ही संचालित होता है। यह परमात्मा द्वारा प्रदत्त एक अनमोल विधि है जो उसको मनुष्य ने ही एक पहचान दी है। यदि उसमें यह वाक शक्ति न होती तो उसका रूप पशु के समान होता है, ठीक है ना। अपनी अभावों के विचारों अभिव्यक्त करने की, है ना, सर्वथा असमर्थ रहता। तो ये आपका क्वेश्चन जो था ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको याद रखेंगे और याद कर लेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? याद कीजिए, मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन मस्ट भी आई है जो 2021 में पूछा जाएगा। बातचीत के संबंध में जॉनसन का महत्व, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह विचार वास्तव में उचित ही है, ठीक है ना। एडिसन का क्या बात है? असली बातचीत मात्र दो व्यक्तियों से हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब दो व्यक्ति होंगे तभी वे अपने अंतःकरण पर का पर्दा एक दूसरे के सामने हटा सकते हैं, है ना। जब तीन हुए तब बात कोसों दूर हो गई। यह मान्यता उचित ही है कि 6 कानों में पड़ी बात खुली जाती है ना। साथ ही बातचीत के माध्यम यदि तीसरा आ जाए तो वे दोनों अपनी बातचीत बंद कर देंगे, है ना, अथवा निपट मूर्ख और अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। यह भी वैज्ञानिक नियम है कि यदि दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन सामने रख दिए जाएँ तो दोनों ही प्रभावित हो उठेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान देना है, दूध ठंडा हो सकता है और पानी गर्म, यही स्थिति आदमी की है। अगर आप 2 व्यक्ति आसपास बैठे तो एक का असर दूसरे पर पड़ जाता है, भले ही एक दूसरे के देखे भी नहीं हो। बिना बोले ही एक के शरीर के विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने से इतना, है ना, असर होता है तब बातचीत में कितना असर होता है, यह असर लिखा है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैंने आपको बताया कवि का परिचय, पाठ का सारांश और 2 क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कल के क्लास में आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको ध्यान देना है। तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।